आर्म फोर्सेस से भी मदद ली है, रेंजर्स से भी मदद ली है। हम चाह रहे थे कुछ वजूहत थी जिसकी वजह से हमें मिले अभी तक वो जो हमने ऑर्डर किए अब मिल गए हैं। काफ़ी अरसे बाद हमें वो वेपनरी कुछ चाहिए थी जो डाकुओं के पास मौजूद थी, हमारे पास नहीं थी। मतलब खुद ही देखते थे डाकू कहाँ से लाते हैं, हमें करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अब वो आ गई है। इंशाल्लाह ताला बेहतरी उसमें आएगी। मैं आपको बताता हूँ दोनों चीज़ें जो आपने बताई। इन्वेस्टिगेशन को मैंने खुद ही कहा था कि हमने उसमें जो वीकनेसेस देख के उनकी बजट्स बढ़ाई हैं, लेकिन अभी भी और बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त होती है। और ज़रूर ये जो जब कोई ऐसे मसले होते हैं उनसे सीख के हम आगे जाते हैं। जो ट्रैफिक के हादसात हुए हैं, बड़ा अफसोस है, उस पर हमने प्रॉपर एक्शन ले रहे हैं। मुआवजे तक की जहाँ बात है, मैं इंशाल्लाह कैबिनेट से कंसल्ट करूँगा अगर ज़रूरत होगी तो। सबसे पहले तो आपने जो मुस्तफ़ा वाले इंसिडेंट की बात की। मैंने आज से 10-15 दिन पहले 6 जनवरी को ये हुआ था, जब वो घर से चला गया था। 7 को FIR दाखिल हो गई थी और इन्वेस्टिगेशन उसी वक्त शुरू हुई। अनफॉर्चुनेटली उसका कुछ और रिकॉर्ड भी था, इस वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। उसका अपना रिकॉर्ड था, लेकिन पुलिस को मेरी भी तरफ से हिदायत थी, होम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी हिदायत थी। इस केस में पेशरफ्त हुई है, मैं अभी बताना मुनासिब नहीं समझूंगा इसलिए कि शायद वो पब्लिक नहीं हुई है। पेशरफ्त हुई है इसमें। मैंने आज सुबह भी IG साहब से कहा है कि अगर किसी पुलिस वाले की और बैठे हैं लॉ मिनिस्टर साहब, या प्रोसिक्यूशन में किसी की कोताही है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा मेरे हिसाब से, अब पता नहीं आपके कवानीन अपने हैं, मैं अगर मेरा कानून चले, सज़ा इज़ टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस। मैं ख़त्म कर लूँ यार प्लीज़। लेकिन इसके साथ साथ मुझे तो बड़ी हैरत हुई थी 4 दिन पहले जब एक सस्पेक्ट को अरेस्ट किया गया जिसने गोलियां चलाई, और उसको इमीडिएटली जुडिशल कस्टडी दे दी गई उसकी, और उसको पुलिस जुडिशल कस्टडी में भेज दिया गया, पुलिस कस्टडी में नहीं गया। और मैंने सुना है, मुझे नहीं पता है, सुन रहे होंगे तो मैं कंटेम्प्ट के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मैंने सुना है कि वहाँ इस किस्म के रिमार्क्स ऑनरेबल जज साहब ने दिए